जय हिंद। देखिए, विश्व भर में परमाणु हथियार का जखीरा लगातार बढ़ते ही जा रहा है। परमाणु हथियार को लेकर देख सकते हैं कि अलग अलग देशों का अलग अलग इन मुद्दों पर बयान भी आया है। तो चलिए आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि परमाणु हथियार के क्षेत्र में किस तरीके से चाइना लगातार आगे बढ़ते ही जा रहा है और परमाणु हथियार को लेकर इतना मुद्दा क्यों बना हुआ है। तो परमाणु हथियार से रिलेटेड इन सभी बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये विश्व युद्ध जो तीसरा विश्व युद्ध होगा उसमें किस प्रकार से ये काम आने वाला है। तो चलिए परमाणु हथियार से रिलेटेड जो भी मुद्दा है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पे अभी मुद्दा बनाया हुआ था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से परमाणु हथियार के मामले में आगे निकल चुका है। चाइना भी काफ़ी तेज़ी से परमाणु हथियार के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो आज के इस डिस्कशन में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। परमाणु हथियार को लेकर इतना आखिर मुद्दा क्यों है और चाइना देख सकते हैं कि इसको लेकर लगातार अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। मतलब परमाणु हथियार के होते हुए देख सकते हैं रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, लगभग 1.5 साल से ये युद्ध चल रहा है, दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। तो इस युद्ध में हम लोग देखेंगे कि रसिया और यूक्रेन के पास, ये देखिए रसिया यहाँ पे है और यूक्रेन यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। तो रसिया और यूक्रेन के बीच जो ये लगातार 1.5 साल से युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में किस तरीके से परमाणु हथियार यहाँ पे भूमिका निभा रहे हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग रसिया के बारे में बात करें तो रसिया में सबसे पहला परमाणु हथियार है, लगभग 6500, वहाँ के लगभग 6500 परमाणु हथियार हैं। तो इन सभी परमाणु हथियार होने के बावजूद भी उन्होंने यूक्रेन को अभी तक झुका नहीं पाया है। और देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में यूक्रेन जो रसिया उसके देश का जो कब्जा किया हुआ क्षेत्र था उसको धीरे धीरे वो छीन रहा है। तो किस तरीके से परमाणु हथियार इन युद्धों में काम नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग देखेंगे। और भारत को किस तरीके से परमाणु हथियार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए या चाइना आगे बढ़ गया है तो इससे क्या मतलब नुकसान होने वाला है इंडिया को। और यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान भी यहाँ पे इंडिया से काफ़ी आगे निकल चुका है परमाणु हथियार के मामले में। यहाँ पे इंडिया सोचा हुआ था कि हम 2023 में इसको पीछे कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में कगार चल रहा है, भुखमरी चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस कगार के ही हालत में फिर भी वो परमाणु हथियार में अग्रणी रहा, मतलब वो पीछे नहीं हटा। और इंडिया मतलब बहुत लगभग यहाँ पे इंडिया इस साल 2023 में 4 परमाणु हथियार के मामले में ही आगे बढ़ा है। अगर हम लोग चाइना के बारे में बात करें तो चाइना लगभग 60 परमाणु हथियार के मामले में वो आगे बढ़ा है। तो चलिए इससे रिलेटेड जो न्यूज़ आया है उस न्यूज़ को हम लोग देखते हैं और इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल आया है उस आर्टिकल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग परमाणु हथियार के मामले में काफ़ी आगे बढ़ रहा है देश, तो उन देशों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अगर हम लोग चाइना की बात करें तो चाइना देख सकते हैं कि किस तरीके से वो इस साल 60 नए हथियार बनाए हैं और अमेरिका और सुपर पावर चाइना और सुपर पावर रसिया जो है वो किस तरीके से इस फील्ड में पीछे दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये दोनों देश लगभग पीछे, लगभग शून्य के क्षेत्र में है और चाइना देख सकते हैं कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं और नाटो जैसे सैनिक गुट बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से नाटो सैनिक गुट है उसी तरीके का वो भी गुट बनाने की लगातार कोशिश में है कि किस तरीके से हमारा भी ये गुट जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाए। तो चलिए उसको हम लोग देखेंगे। और चाइना की जीडीपी देख सकते हैं कि लगातार चाइना की जीडीपी 2017, 2018, 2019, 2023 में किस तरीके से मतलब इन सालों में घटे हैं। जब कोरोना देख सकते हैं कि कोरोना इस साल में आया था, कोविड-19 5.95 इस समय था उसकी जीडीपी और यहाँ पे 2023 में 4.44 है। मतलब जीडीपी घटने के बावजूद भी चाइना किस तरीके से इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मतलब उसका जीडीपी लगातार मतलब लगभग सेम ही है यहाँ पे, तो इसमें वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड जो न्यूज़ आया है उसको हम लोग देख लेते हैं। सिपड़ी का जो न्यूज़ आया है उसको हम लोग देखते हैं। विश्व भर में बढ़े परमाणु हथियार। देखिए विश्व भर में परमाणु हथियार लगातार इसका जखीरा बढ़ते ही जा रहा है, सिरपी की रिपोर्ट आया है। अगर हम लोग सिरपी की बात करें तो सिरपी का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 6 मई 1966 को किया गया था।
कब किया गया था? 1966 को इसका किया गया था। चलिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए यहाँ पे हाल ही में अपनी वार्षिकीय जारी की है, जो वैश्विक परमाणु और संभ्रांत के स्थिति में मूल्यवान और आत्मनिर्भर प्रदान करती है। देखिए, इस न्यूज़ को आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। ये लेख चीन के परमाणु विस्तार, भारत और पाकिस्तान के बढ़ते हुए शस्त्रागार और दुनिया भर में देखते हुए सामान्य रुझानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लिखा गया है। मतलब देख सकते हैं कि चीन लगातार परमाणु हथियार के होड़ में लगातार आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान, उसकी आर्थिक हालत इतने कगार पर पहुंच गए हैं, फिर भी वो इतने तेज़ी से अपने इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा है परमाणु हथियार के क्षेत्र में। सिरपी के प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डालता है। थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे विश्व में लगभग 12,512 हथियार हैं। लगभग इस पूरे विश्व में 12,512 परमाणु हथियार कुल हैं। इसमें से जो परमाणु हथियार कुल है ना, 12,512 कुल परमाणु हथियार हैं। और सबसे ज़्यादा जखीरा चीन के पास है। मतलब अभी हाल में जो ये बढ़ोतरी किया है, सबसे ज़्यादा जखीरा चीन ने किया है। लेकिन अगर हम लोग परमाणु हथियार के बारे में बात करें तो इन परमाणु हथियार में सबसे ज़्यादा अमेरिका और रसिया के पास हैं। अमेरिका और रसिया को मिलाकर लगभग 90% यहाँ पे हथियार आ जाता है, जो परमाणु हथियार आता है। सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय विश्व मानव इतिहास का सबसे खतरनाक समय बन गई है। देखिए, यहाँ पे छापा गया है कि इस समय मानव इतिहास का सबसे खतरनाक समय बन गया है। जिस तरीके से देख सकते हैं कि शीत युद्ध में किस तरीके से हथियारों को लेकर होड़ मच गई थी, इसी तरीके से अभी भी परमाणु हथियार को लेकर होड़ मचा हुआ है। और चाइना लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेरिका और USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और यहाँ पे रसिया के बारे में बात करें तो ये दोनों पहले से ही आगे हैं। थिंक टैंक की रिपोर्ट में विशेषज्ञ ने कहा कि एक बार फिर विश्व परमाणु हथियार को जमा करने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। मतलब ये ट्रेंड चल गया है, परमाणु हथियार को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। चीन का परमाणु शस्त्रागार, देखिए चीन का परमाणु शस्त्रागार किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसके बारे में ये देखिए। सिपड़ी के आकलन से पता चलता है कि चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए न्यूनतम आवश्यक बनाए रखने और अपनी आधारिक स्थिति के विपरीत अपने परमाणु शस्त्रागार में काफ़ी वृद्धि की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए चीन की दीर्घकालिक योजना ने विकास योगदान, मतलब वो आधुनिक और दीर्घकाल, देख सकते हैं कि अमेरिका किस तरीके से उसके पीछे पड़ किया है। नाटो में भारत को शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे चाइना को काउंटर किया जाएगा। तो इसीलिए चाइना भी लगातार अपने गुट बना रहे हैं। 80 देशों का वो एक गुट बनाने जा रहा है और इसमें मतलब वो परमाणु हथियार को लेकर काफ़ी आगे बढ़ रहा है। इसके अनुसार सिपड़ी का मानना है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्तिशाली देश चाइना बनने वाला है। मतलब चाइना दुनिया का तीसरी शक्तिशाली देश बन गया है। और इससे लगभग पिछले सालों के रिपोर्ट के मुताबिक, सिपड़ी के मुताबिक, ये जो रिपोर्ट आया है क्या आया है, सिपड़ी के मुताबिक जो पहले जो रिपोर्ट आया था उसमें 350 उसके पास क्या था, परमाणु हथियार था। लेकिन वो जनवरी में बढ़ाकर 2023 में 410 कर लिए हैं। ये 410 जो अभी यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं ना, 410, इससे कुछ ज़्यादा भड़की हैं। चाइना का जो मीडिया है, देख सकते हैं कि इंडिया के मीडिया को किस तरीके से वहाँ से निकाल दिया गया। मतलब चाइना का मीडिया इस तरह के न्यूज़ को छापता नहीं है। और मतलब लीगल अगर हम लोग उसके वेबसाइट में देखेंगे तो इससे ज़्यादा ही लगभग 500 से 600 वो लोग बना लिए हैं। वारहेड भी इससे रिलेटेड कई तैयार कर चुके हैं। चीन की संख्या में इजाफा होगा और मगर अमेरिका और रूस के हथियार की संख्या में सीमित रहेगी। देखिए, ये रिपोर्ट में कहा गया कि मतलब जो अमेरिका और रूस के पास जो इतना नंबर 1 है, 90% है, तो वो लोग सीमित रहेगा। क्यों सीमित रहेगा? देख सकते हैं कि अमेरिका यहाँ पे यूक्रेन का साथ दे रहा है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है, रसिया वो खुद युद्ध में उलझा हुआ है। तो इस तरीके से दोनों अभी युद्ध में उलझा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि चाइना इस क्षेत्र में आगे निकलते दिखाई दे रहा है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार, भारत और पाकिस्तान के कंपेरिजन करें तो पाकिस्तान इस कंगाली हाल में भी भारत को पीछे छोड़ते हुए परमाणु हथियार के क्षेत्र में काफ़ी वो आगे बढ़ रहा है। देखिए, रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उठापटक जारी है। देखिए, सभी देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध उठापटक जारी है। पाकिस्तान को IMF से लोन भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में हथियारों का भंडार भी बढ़ता जा रहा है। अब वैश्विक स्तर पर एक अनुमान के मुताबिक 12,512
यहाँ पे हथियार बन गए हैं और इनमें से 9,576, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी रिपोर्ट यह है कि 9,576 हथियार एकदम पूरा वार करने के लिए, पूरा हमला करने के लिए यहाँ पे तैयार हो चुका है, पूरा यहाँ पे हथियार करने के लिए तैयार कर चुका है। और जबकि रूस के पास 12, देखिए यहाँ पे आगे देखिए, जबकि रूस के पास 12, पाकिस्तान के पास 5 और कोरिया के पास 5 और भारत के पास 4 हथियार हैं। देखिए इससे रिलेटेड जो घातक हथियार हैं उसके बारे में बात किया जाता है। सिपड़ी के मुताबिक इस जखीरे में सबसे ज़्यादा नए हथियार चीन के पास हैं। देखिए सबसे ज़्यादा नए हथियार के बारे में बात करें, नए हथियार के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चीन आगे बढ़ रहा है। उसने अपने स्टोर में 60 नए हथियार जमा किए हैं। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेबल बात है कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से चीन ने 60 नए हथियार अपने क्षेत्र में बनाए हैं, जबकि रूस 12 ही किया है, पाकिस्तान 5, उत्तर कोरिया 5 और भारत यहाँ पे नए हथियार के क्षेत्र में 4 ही हथियार को बना पाया है। तो इससे रिलेटेड जो ये न्यूज़ आया है इसको आप लोग देख लें। करंट अफेयर्स के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को अगर नहीं देखें पूरा से तो दोबारा देखें। करंट अफेयर्स के हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।